नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कुंभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा है, मई समाप्त होने से पहले जीवन में कुछ बड़ा होगा। किस प्रकार आपके हौसले बुलंद होंगे, किस प्रकार आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त होंगी, यानी यहाँ पर अब क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, कौन से ग्रह कर रहे हैं बदलाव। क्योंकि जब ग्रहों में बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। कभी यह सफलता की ओर बढ़ाते हैं तो कभी जीवन में उतार चढ़ाव और संघर्ष भी लाते हैं। तो प्रिय कुंभ राशि हो, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। क्योंकि कुंभ राशि पर अब एक बुध का बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि बुध और सूर्य सुखों के भाव में बैठे हुए हैं। यह शुक्र का घर है। शुक्र के कारक होती है माँ लक्ष्मी। वहीं बुध लंबे समय से अस्त चल रहे थे, जिसके कारण अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही थी। बुध के कारण कहीं ना कहीं जीवन में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ था। क्योंकि बुध व्यापार के भी कारक होते हैं और बुध नौकरी के क्षेत्र के भी कारक होते हैं। तो दोनों ही क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि जब बुध अस्त होते हैं तो जीवन में बुध का सकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। और अब मई समाप्त होने से पहले ही बुध उदय हो रहे हैं। और बुध का उदय होना यह आपके भाग्य को उदय करते हैं। आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। लगातार बड़ी सफलता देखने को मिलती है। लगातार कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि जीवन में जो अचानक चुनौतियां आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, अब बुध उदय होते ही कहीं ना कहीं बड़ा सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। क्योंकि बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और सूर्यदेव और बुध मिलकर बुध आदित्य राजयोग बनाते हैं। बुध आदित्य राजयोग का सबसे अधिक प्रभाव आपके व्यापार के क्षेत्र में देखने को मिलता है। जो व्यापार के क्षेत्र में और साथ ही साथ बुध का प्रभाव आपके आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव डालते हैं। और यहाँ पर अब बुध अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे आपकी आर्थिक स्थिति पर भी और साथ ही साथ आपके व्यापार के क्षेत्र में भी, कम्युनिकेशन पे भी बुध का ही प्रभाव रहता है। क्योंकि बुध आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, जहाँ पर 3 नंबर लिख रहा है, और बुध आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, जहाँ पर 6 नंबर लिख रहा है। क्योंकि बुध 2 राशियों के स्वामी होते हैं, कन्या और मिथुन, यानी 3 नंबर और 6 नंबर। तो यह आपका पंचम भाव है, यह आपका अष्टम भाव है। जब बुध आपके 4th हाउस में अच्छे हैं तो यहाँ पर भी अच्छा ही प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर सुखों के भाव में उदय हुए हैं और साथ ही साथ बुध को 7वीं दृष्टि भी प्राप्त है। बुध की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, जहाँ पर 8 नंबर लिख रहा है, जो कि करियर का है, पिता का है, प्रतिष्ठा का है, व्यवसाय का भाव होता है। तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। करियर के क्षेत्र में बुध देव सफलता दिलाएंगे, मान सम्मान आपका बढ़ाते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में पहले से अधिक लाभ के योग बनते हैं। साथ ही साथ नौकरी के क्षेत्र में आपकी आय में बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है। लगातार सकारात्मक प्रभाव से सफलता देखने को मिलती है। क्योंकि बुधदेव बुद्धि और वाणी के कारक हैं। बुधदेव जीवन में सफलता के भी कारक हैं। बुधदेव बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। बुधदेव का जो प्रभाव आपके पंचम भाव में भी रहेगा, जहाँ पर शुक्र और गुरु विराजमान हैं। यानी बुध शुक्र के घर में है और शुक्र बुध के घर में है और दोनों ही आपस में मित्र हैं। तो बुध का पंचम भाव में भी अच्छा प्रभाव रहेगा, जो कि संतान, बुद्धि, शिक्षा और प्रेम का भाव होता है। परंतु यहाँ पर गुरु शत्रु राशि में बैठे हुए हैं।
गुरु का यहाँ पर थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण प्रभाव रहेगा, परंतु बुध का यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। जब बुध देव अच्छा प्रभाव देते हैं सूर्य के साथ मिलकर, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, सबसे अधिक व्यापार पर प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यापारियों के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस समय व्यापारियों को लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत होती है। साथ ही साथ वाणी पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। आप अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। जीवन में जो उतार चढ़ाव और लगातार जो संघर्ष बना हुआ था, यहाँ पर धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बुध आपके पंचम भाव में संतान, बुद्धि, शिक्षा, प्रेम सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। वही अष्टम भाव जो कि आयु का है, परंतु यह गुप्त ज्ञान का भी है और गुप्त धन का भी भाव होता है, तो यहाँ पर भी बुध का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। वही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है बुध देव की जो दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में है, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी हैं शनिदेव, कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। तो यहाँ पर बुध देव की दृष्टि रहेगी तो अवश्य ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आप सही दिशा में कार्य करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं। आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, ये व्यापार में बदलाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कभी कभी जीवन में एक ही व्यापार अगर आप कर रहे हैं लंबे समय तक, परंतु सफलता नहीं मिल पा रही है, लगातार उतार चढ़ाव है, संघर्ष है, तो आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार ग्रहों में बदलाव होता है, उसी प्रकार जीवन में भी बदलाव करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। परंतु लगातार अपने हौसलों को बुलंद रखने चाहिए, यानी लगातार अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जब भी व्यक्ति कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना कर सफलता को प्राप्त करते हैं। जीवन में कोई कार्य करता है तो कहीं ना कहीं चुनौतियां अवश्य ही आती हैं। कभी शुरुआत में आती हैं, कभी बाद में आती हैं, पर चुनौतियां अवश्य ही आती हैं कार्य क्षेत्र में। क्योंकि जो व्यक्ति सफल हुए हैं, जिन व्यक्तियों ने सफलता प्राप्त की है, फिर भी वह लगातार प्रयास कर रहे हैं और अधिक सफल होने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लगातार प्रयास करना बहुत ही आवश्यक रहेगा, ताकि ग्रहों का लगातार सकारात्मक प्रभाव बना रहे। और जब आप उपाय करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि बुध देव जब सकारात्मक होते हैं तो आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ हों, कितने भी तकलीफ़ें क्यों ना हों, आपके हौसले बुलंद रहते हैं, क्योंकि जब बुध देव का प्रभाव रहता है। और साथ ही साथ कुछ व्यक्तियों पर जब बुध का प्रभाव होता है तो वह व्यक्ति लगातार धन को बढ़ाने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए एक से अधिक व्यापार करते हैं, एक से अधिक कार्य करते हैं, जिससे कि लगातार उन्हें धन बढ़कर मिले। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, मई समाप्त होने से पहले जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है, जो कि बुध देव के द्वारा देखने को मिलेगा। बुध देव आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को अवश्य ही बनाएंगे, और जो उतार चढ़ाव संघर्ष चल रहा है वह धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनकी कुंडली में बुध अच्छे हैं तो यहाँ पर उन्हें बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु जिनकी कुंडली में बुध खराब हैं तो यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा बुध के उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जिनकी कुंडली में बुध अच्छे हैं, क्योंकि इस समय अच्छा प्रभाव देंगे तो अच्छे हैं, परंतु जिनकी कुंडली में बुध बुरे हैं उन्हें यहाँ पर फिर भी उपाय करने होंगे बुध के। प्रिय कुंभ राशि वालों, जीवन में सफलता के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है सही दिशा में कार्य करना। जब आप सही दिशा में प्रयास करते हैं, जब भी आपको सफलता मिलती है। कभी कभी छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानी आती हैं, समस्याएं आती हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ पर धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि कभी कभी जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं वह हमें मजबूत करने के लिए आती हैं। क्योंकि जब व्यक्ति सफल हुए हैं, उन्होंने कभी ना कभी बहुत अधिक संघर्ष किया है, बहुत अधिक मेहनत की है, हर चुनौतियों का सामना किया है, फिर भी वह लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रयास किया है, जब भी वह सफल हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन में प्रयास करना बहुत आवश्यक होता है। और साथ ही साथ अगर कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप बदलाव कर सकते हैं, बदलाव भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कुंभ राशि जिसके स्वामी हैं शनिदेव, शनिदेव स्वयं आपसे जीवन में कार्य कराते हैं, स्वयं आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं, क्योंकि सरकारी जॉब के लिए शनि और सूर्य का लाभकारी होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यानी पिता और पुत्र का लाभकारी होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए प्रभाव। जब भी जीवन में आपको बड़ी से बड़ी सफलता मिलती है, जब भी जीवन में आपके
नौकरी से संबंधित क्षेत्रों में कार्य बनते हैं। करियर के क्षेत्र में मिलेगी बड़ी उड़ान। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, करियर के क्षेत्र में मिलेगी बड़ी सफलता, क्योंकि बुध और सूर्य अब मिलकर आपके सपने और इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि बुध भी यहाँ पर अब उदय हो जाएंगे। मई समाप्त होने से पहले सूर्य भी यहाँ पर पावरफुल हो रहे हैं। वहीं शुक्र राहु के नक्षत्र में है। वहीं मंगल जो कि आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। यानी बजरंग बली का आशीर्वाद बन रहा है आपके भाग्य के स्थान पर, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि कहाँ पर है? आपके भाग्य के स्थान पर, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है। तो यहाँ पर भाग्य का भी साथ देखने को मिलता है। साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में सफलता भी देखने को मिलती है। गुरुजनों का सहयोग मिलता है, क्योंकि जीवन में जब हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, वहाँ पर अगर भाग्य का साथ मिल जाए तो व्यक्ति जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करता है। जीवन के संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, बुध देव यानी गणेश जी भगवान के आशीर्वाद से सपने और इच्छाएं पूरी होंगी। साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर कुछ व्यक्ति जो व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, लगातार सोच रहे हैं कि किस समय व्यापार को शुरू किया जाए, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा कि मई समाप्त होने से पहले ही बुध उदय हो रहे हैं, तो मई के अंत में व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ चुनौतियाँ आती हैं, शुरुआत में कुछ परेशानियाँ आती हैं, परंतु धैर्य और संयम बहुत ही आवश्यक हो जाता है जीवन में सफलता के लिए, क्योंकि अचानक से बड़े धन लाभ के योग बनाते हैं। अचानक से आपके कार्य क्षेत्रों में बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। प्रिय कुंभ राशि वाले, बुध के कारक हैं गणेश जी भगवान, इसलिए लगातार गणेश जी भगवान की पूजा करें, बुध के मंत्र का जाप करें। हो सके तो पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं। वहीं लगातार हरी वस्तु का दान करना चाहिए और बुध के मंत्र का लगातार जाप करें, जिससे कि बुध आपके लिए सक्रिय हो जाएं, यानी सकारात्मक हो जाएं। क्योंकि जब हम ग्रहों के उपाय करते हैं, जब ही उनका सकारात्मक प्रभाव हमें जीवन में देखने को मिलता है और लंबे समय तक देखने को मिलता है। कभी कभी जो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आता है, परेशानियाँ आती हैं, तो यहाँ पर बदलाव भी आवश्यक हो जाता है। अगर आप बदलाव करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव है, व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानियां, समस्याएं चल रही थीं, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव था, दाम्पत्य जीवन में, अब बुध का उदय होना इन सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव देंगे। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में भी सफलता देखने को मिलेगी। जिनके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, विवाह से संबंधित परेशानियां हैं, या व्यापार के क्षेत्र में फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, अधिक प्रयास करने के बाद भी, या किस व्यापार को आपको शुरू करना चाहिए, किस नौकरी के क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं और अपनी परेशानियों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं, ग्रहों की चाल को समझ सकते हैं, महादशा के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि जब कोई ग्रह अच्छा होता है और उसकी महादशा चल रही होती है, तो बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जब हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं किसी कार्य क्षेत्र में, कभी तो उस कार्य क्षेत्र में हमें सफलता मिल जाती है और कभी उसी कार्य क्षेत्र में हमें अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है, उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो यह सब ग्रहों का प्रभाव होता है। जब ये सकारात्मक होते हैं तो अचानक से हमें सफलता मिल जाती है, और जब नकारात्मक होते हैं तो लगातार जीवन में संघर्ष भी करना पड़ता है, चुनौती का सामना उठाना पड़ता है। तो मई समाप्त होने से पहले बुध का यह प्रभाव, शुक्र का प्रभाव जीवन में कुछ बड़ा करेंगे, और आने वाले समय में शनिदेव महाराज भी यहाँ पर पावरफुल प्रभाव देंगे और कर्मों के बड़े फल मिलेंगे। यानी यहाँ पर बड़े ही सकारात्मक प्रभाव से आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो प्रिय कुंभ राशि को
कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय बुद्धदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। जय माँ लक्ष्मी, जय बुद्धदेव।